एसिड हेलाइड्स, एसिड हेलाइड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जब इसको हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इनके दरमियान में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप का बॉन्ड बन जाता है विद हैलोजन और इनके दरमियान में से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को एसिड हेलाइड कहा जाता है। दिस इज एसिड हेलाइड कार्बोनाइल ग्रुप विद अ हैलोजन ऑन वन साइड एंड वैलेंसी ऑन वन साइड। तो इस एसिड हेलाइड के लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स होता है वो होता है ऑयल हेलाइड। कुछ एग्जांपल्स है फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हेलाइड्स। इस एग्जांपल में आपने कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये कार्बन कार्बन की चेन है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने कार्बन नंबर 1 कहना है, तो दिस विल बी कार्बन नंबर 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन ऑयल आयोडाइड। इसके अंदर एक कार्बन है और वही कार्बन मॉडिफाई हुआ है इनटू एसिड हेलाइड ग्रुप। तो एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को मीथेन कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा मेथानॉइल क्लोराइड। दिस इज एथानॉइल ब्रोमाइड। दिस इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। 3 एंड 4 कार्बन नंबर 3 के साथ डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 के साथ साइक्लोहेक्सेन का सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 3 इन ऑयल ब्रोमाइड। दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसको हम 1 कहेंगे, 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड इसका नाम होगा। दिस इज द कार्बन ऑफ एसिड हेलाइड। तो ये 1 2 नंबरिंग इस साइड से प्रोसीड करेंगे क्योंकि इस साइड पे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो 1 2 3 4। कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 मिथाइल ब्यूट 3 आयन ऑयल ब्रोमाइड इसका नाम पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो इसको हम कार्बन नंबर 1 कह देंगे। ये कार्बन नंबर 2 कहलाएगा और इसको हम कार्बन 3 कहेंगे, क्योंकि हमने मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को इंक्लूड करना है, तो ये वाली चीज सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। अब सब्स्टिट्यूएंट का वो कार्बन जो कि पेरेंट के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम 1 कहेंगे और इनमें से किसी एक को हम 2 कह देंगे। इसको अगर 2 कहते हैं तो कार्बन नंबर 1 के साथ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, फर्दर ये इस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो हम इसका नाम देंगे 2 पे। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2-1 मिथाइल इथाइल। 1 पे मिथाइल है और ये ग्रुप इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल प्रोप 2 इन। ये 3 कार्बन वाला प्रोप है और कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो प्रोप 2 इन ऑयल ब्रोमाइड। दिस इज ऑयल ब्रोमाइड। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, कार्बन नंबर 1 2। कार्बन 2 पे साइक्लोहेक्सेन है, तो 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनॉइल क्लोराइड। दिस इज कार्बन नंबर 1 and this carbon is modified into acid halide functional group। कार्बन नंबर 1 के साथ ही साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये सारा कार्बोनाइल क्लोराइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सिंपल हम साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे और कार्बोनाइल क्लोराइड लिख देंगे। और इसका जो आयुपेक नेम होगा उसमें हमने इस कार्बन को 1 कह देना है और यही कार्बन एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप में मॉडिफाई हुआ है और इस कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, तो हम इसका नाम लिखेंगे 1 साइक्लोहेक्साइन। कार्बन नंबर 1 के साथ साइक्लोहेक्साइन लगा हुआ है एंड मेथेनॉइल क्लोराइड। दिस कार्बन 1 कार्बन इज मॉडिफाइड इनटू एसिड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम कहेंगे मेथानॉइल क्लोराइड। दिस इज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 के साथ ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम नंबर करेंगे तो ये कार्बन 1 कहलाएगा और ये 2 ये 3 ये 4 कहलाएगा। 4 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 1 इन। दिस इज कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस इज कार्बोनाइल क्लोराइड। इस एग्जाम्पल में ये वाला कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, तो ये कार्बन नंबर 2 कहलाएगा। कार्बन नंबर 2 के साथ ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और ये पोजीशन 2 पे लगा हुआ है, तो 2- हम इस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेनॉइल। नाइट्रो ग्रुप इसको अगर कार्बन 1 कहें तो इसको 2 कहेंगे। नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो आपने इनको कहना है 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेनॉइल एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड।
This is the carbon of functional group. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है कार्बन नंबर 2 के साथ। इस सब्स्टिट्यूएंट को हम नंबर देंगे तो ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा। अगर हम इस सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग इस साइड पे प्रोसीड करें तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा जो कि मिथाइलिडीन है, और अगर इस साइड पे करें तो कार्बन नंबर 3 ये वाला बनेगा, यानी इथेनॉल सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन। इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। 2, 3, 4, 5 नंबरिंग इस साइड से इसलिए कंटिन्यू की है क्योंकि ये जो इथेनॉल ग्रुप है इसका ई अल्फाबेट्स में पहले आता है और जो मिथाइलिडीन ग्रुप है इसका एम अल्फाबेट्स में बाद में आता है, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड पे कंटिन्यू की। तो 3 पोजीशन पे इथेनॉल लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे मिथाइलिडीन लगा हुआ है, और ऑन द होल ये रिंग क्या है, साइक्लोपेंटाइल, ब्रैकेट इनक्लोज कर देंगे, और फिर हेक्स 6 कार्बन वाला चेन है तो हेक्स 3 कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, एंड ऑयल आयोडाइड। दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे। 2, 3, 4, 5। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइलिडीन ग्रुप है तो हम कहेंगे 3 मिथाइल, 2 मिथाइलिडीन, पेंट 5 कार्बन वाला चेन है। कार्बन नंबर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, एंड ऑयल क्लोराइड। इस एग्जांपल में 3 कार्बन एक लाइन में जुड़े हुए हैं और तीनों कार्बन के साथ कार्बोनाइल क्लोराइड है, तो हम इस मेन चेन को नंबर करेंगे 1, 2, 3, तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। These are tricarbonyl chloride. तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड्स।